क्वेश्चन नंबर 1, केंद्रीय सरकार ने खरीफ वर्ष 2022-23 में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है? ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 200 रुपये, ऑप्शन सी 300 रुपये, ऑप्शन डी 500 रुपये। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 100 रुपये। कैबिनेट बैठक ने 14 खरीफ फसलों के एमएसपी को मंजूरी दी है। धान की सामान्य किस्म की एमएसपी फसल वर्ष 2022-23 में पिछले वर्ष के मुकाबले 1940 से बढ़ाकर अब 2040 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। धान की ए ग्रेड किस्म की समर्थन मूल्य 1960 रुपये से बढ़ाकर अब 2060 रुपये कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कितने रुपए प्रति किलो करने के संकेत या प्रस्ताव दिए हैं? ऑप्शन ए 2.5 रुपये प्रति किलो, ऑप्शन बी 3 रुपये प्रति किलो, ऑप्शन सी 4 रुपये प्रति किलो, ऑप्शन डी 5 रुपये प्रति किलो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 5 रुपये प्रति किलो। राज्य सरकार ने गोधन न्याय योजना के अंतर्गत खरीदे जाने वाले गोबर के दाम बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वर्तमान में 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदी की जा रही है। इसे अब 5 रुपये प्रति किलो करने का प्रस्ताव है। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये देने की भी मदद को बढ़ाकर अब 10,000 रुपये करने की कोशिश की गई है। राज्य में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की संख्या 3,55,402 हितग्राहियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई माह में 76 नए अंग्रेजी माध्यम की आत्मानंद स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, जिसके पश्चात प्रदेश में आत्मानंद स्कूलों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? ऑप्शन ए 240 आत्मानंद स्कूल, ऑप्शन बी 245, ऑप्शन सी 247, ऑप्शन डी 250। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 247 आत्मानंद स्कूल। छत्तीसगढ़ में इस शैक्षणिक सत्र में 76 नए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। 76 नए स्कूल खोलने के पश्चात राज्य में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की संख्या 171 से बढ़कर अब 247 हो जाएगी। इनके अलावा छत्तीसगढ़ में 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम के स्कूल संचालित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 2022 की बैठक कब से कब तक है? ऑप्शन ए 1 जुलाई से 15 जुलाई तक, ऑप्शन बी 10 जुलाई से 22 जुलाई तक, ऑप्शन सी 15 जुलाई से 25 जुलाई तक, ऑप्शन डी 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है। पंचम विधानसभा का 14वां सत्र की शुरुआत 20 जुलाई से होगी। इस बार सत्र में 6 बैठकें होगी। अधिसूचना में लिखा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई 2022 से आरंभ होकर दिनांक 27 जुलाई 2022 तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार ने आलू और टाऊ प्रोसेसिंग यूनिट कहां लगाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कुसमी बलरामपुर, ऑप्शन बी पत्थलगांव जसपुर, ऑप्शन सी सारंगगढ़ रायगढ़, ऑप्शन डी अकलतरा जांजगीर चांपा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुसमी जिला बलरामपुर। बलरामपुर जिला के ग्राम कुसमी में आलू, टाऊ और मिर्ची के फूड प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की घोषणा की गई है। बागवानी फसल को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय बागवानी मिशन की शुरुआत किया था। छत्तीसगढ़ में 5 मई 2005 को यह लागू किया गया था। उद्यानिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत राज्य के 11 जिलों में, जिनमें से रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायपुर, राजनांदगांव, कोरिया, जसपुर, बस्तर व कबीरधाम में को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 23 जून को निशांत उपाध्याय का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी खेल जगत, ऑप्शन सी फिल्म जगत, ऑप्शन डी रक्षा क्षेत्र।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फिल्म जगत। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय का निधन हो गया है। उनका जन्म 7 जुलाई सन 1980 में हुआ था। 41 वर्षीय मशहूर एक्टर निशांत उपाध्याय कम उम्र में छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में अपना छाप छोड़ने में कायम रहे हैं। दरअसल सुपरहिट छत्तीसगढ़ी फिल्म झन भूला माँ बाप से अपनी पहली फिल्म की कैरियर शुरुआत किया था। क्वेश्चन नंबर 7, जूही व्यास ने मुंबई में आयोजित मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में फास्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। जूही का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। 31 वर्षीय जूही व्यास ने मुंबई में आयोजित मिसेस इंडिया प्रतियोगिता में फास्ट रनर अप का खिताब अपने नाम किया है। जूही व्यास पेशेवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। जूही व्यास का संबंध छत्तीसगढ़ के राज्य दुर्ग एवं रायपुर शहर से है। सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर बनी। अब अमेरिका में होने वाले मैसेज गैलेक्सी इवेंट में देश की प्रतिनिधित्व करेगी। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदेश के अव्वल दर्जे के खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन ए बॉक्सर, ऑप्शन बी वेटलिफ्टिंग, ऑप्शन सी तीरंदाजी, ऑप्शन डी बैडमिंटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी वेटलिफ्टिंग। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव निवासी ज्ञानेश्वरी यादव ने एक बार फिर से वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। जूनियर वर्ग 49 किलो वर्गग्राम में गोल्ड मेडल जीतकर ज्ञानेश्वरी देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर बन गई है। हरियाणा के पंचकुला में चल रहे यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में ज्ञानेश्वरी ने गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, खैरागढ़ संगीत महाविद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के किस शहर में संगीत महाविद्यालय खोले जाने की प्रस्ताव है? ऑप्शन ए अंबिकापुर, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी जगदलपुर, ऑप्शन डी बेमेतरा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रायगढ़। छत्तीसगढ़ की संस्कृति नगरी रायगढ़ में संगीत और नृत्य महाविद्यालय की स्थापना होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति परिषद की बैठक में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के अंतर्गत रायगढ़ जिले में संगीत महाविद्यालय खोलने के दिशा निर्देश दिए हैं। रायगढ़ घराना अपनी कथक नृत्य विद्या और शास्त्रीय संगीत के लिए प्रसिद्ध है। राजा चक्रधर सिंह ने गणेश पूजा के दौरान रायगढ़ में विभिन्न प्रकार के संगीत, साहित्य एवं खेलों का आयोजन करवाया था, जो आज भी निरंतर जारी है। क्वेश्चन नंबर 10, मिस छत्तीसगढ़ 2022 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? ऑप्शन ए संस्कृति नायक, ऑप्शन बी संस्कृति गोस्वामी, ऑप्शन सी माही नायक, ऑप्शन डी रंजना गोस्वामी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृति गोस्वामी। मिस छत्तीसगढ़ इंडिया 2022 का खिताब कोरबा की निवासी संस्कृति गोस्वामी और वर्ष 2021 की खिताब माही नायक ने जीता है। वहीं मिस्टर छत्तीसगढ़ इंडिया 2022 का खिताब पीयूष सिंह ने और वर्ष 2021 के लिए शेख बख्तार को मिला है। प्रतियोगिता ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स और फॉर्मल वियर तीन राउंड में संपन्न हुआ है। आइए एक नज़र डाल लेते हैं वन लाइनर फैक्ट पर। पहला वन लाइनर फैक्ट है, ज्ञानेश्वरी यादव को खेल उपलब्धियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के सहायक निरीक्षक के पद पर नौकरी देने की घोषणा की है। दूसरा वन लाइनर फैक्ट है, बिलासपुर में खेलो इंडिया गेम के तहत एक्सीलेंस सेंटर की शुरुआत की गई है। तीसरा वन लाइनर फैक्ट है, झारा लावा जलप्रपात दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। चौथा वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ राज्यसभा सीट से 2 नए सांसद रंजीत रंजन और राजीव शुक्ला निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। पांचवा वन लाइनर फैक्ट है, बस्तर में ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत 2.5 अर्थात 2.5 किलोमीटर की सुरंग की निर्माण किया जा रहा है।
छठवां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य जैविक राज्य बनने की ओर अग्रसर है। प्रदेश में गोबर की से बिजली व पेंट पुट्टी निर्माण के कार्य शुरू कर दी गई है। सातवां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां ग्रीन काउंसिल का गठन किया गया है। आठवां वन लाइनर फैक्ट है, केसकार ब्लॉक में लीमदरहा मिडवे रिजॉर्ट का निर्माण किया गया है। नौवां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले दहिमन वृक्ष एक प्रकार की दुर्लभ औषधि वृक्ष है। 10वां वन लाइनर फैक्ट है, बिलासपुर के संदीप श्रीवास्तव को शेरशाह मूवी के लिए बेस्ट स्क्रीनिंग प्ले कैटेगरी में अंतर्राष्ट्रीय इंडियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 11वां वन लाइनर फैक्ट है, राज्य को प्रदेश में स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम्स के विकास के लिए एस्पायरिंग लीडर सम्मान से नवाजा गया है। 12वां वन लाइनर फैक्ट है, कोरिया जिला में स्थित घूमका आइलैंड का लोकार्पण हाल ही में किया गया है। 13वां वन लाइनर फैक्ट है, प्रदेश में अनाज से एथेनॉल बनाने के लिए बेमेतरा एवं लुंड्रा में प्लांट स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। 14वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ का पहला फायरफ्लाई फेस्टिवल कांगेर घाटी में मनाया गया। 15वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वन उपज संघ को मिला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीड अवार्ड। 16वां वन लाइनर फैक्ट है, जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा 27 जून से आरंभ होकर 24 जुलाई तक चलेगा। 17वां वन लाइनर फैक्ट है, प्रदेश के भूया कार्यक्रम को मिला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 18वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य की क्षतिपूर्ति के भुगतान के मामले में देश में अग्रणी रहा है। 19वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प कला बोर्ड द्वारा हस्तशिल्प कला को प्रोत्साहन देने हेतु जगार मेला का आयोजन किया गया। 20वां वन लाइनर फैक्ट है, जांजगीर चांपा के पिरधही गांव में बोरवेल में फंसे राहुल को बचाने के लिए ऑपरेशन राहुल चलाया गया था, जिस पर अब हाल ही में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनेगी। 21वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ को मिला कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। 22वां वन लाइनर फैक्ट है, हरियाणा के पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ ने कुल 11 पदक, जिसमें से 2 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक एवं 6 कांस्य पदक जीते हैं। 23वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से आरंभ होकर 27 जुलाई तक चलेगा। 24वां वन लाइनर फैक्ट है, कोयम्बटूर में आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में दुर्ग की डी भाविक ने जीता है रजत पदक। 25वां वन लाइनर फैक्ट है, प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी था। दोस्तों, करंट अफेयर क्वेश्चन नंबर 1, छत्तीसगढ़ कैबिनेट के किस मंत्री ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री की पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए अरुण वोरा, ऑप्शन बी टी.एस. सिंहदेव, ऑप्शन सी आशीष छाबड़ा, ऑप्शन डी एजाज ढेबर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी टी.एस. सिंहदेव। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्रालय के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि टी.एस. सिंहदेव छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मंत्री के पद से सरगुजा संभाग से नेतृत्व करने वाला सबसे वरिष्ठ मंत्री में से एक है। क्वेश्चन नंबर 2, गोबर खरीदी के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार ने कितने रुपए प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदने जा रही है? ऑप्शन ए 2 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन बी 4 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन सी 6 रुपये प्रति लीटर, ऑप्शन डी 5 रुपये प्रति लीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 4 रुपये प्रति लीटर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के मकसद से अब गौठानों में गौमूत्र की खरीदी करने की तैयारी की जा रही है। पशुपालकों से गौमूत्र खरीदने के लिए 4 रुपये प्रति लीटर की दर प्रस्तावित है। पहले चरण में अंबिकापुर जनपद के सुहागा व लुंड्रा जनपद के बाड़वाड़ी गौठान से 28 जुलाई अर्थात हरेली तिहार से गौमूत्र खरीदने की शुरुआत होगी।
गौमूत्र के वृद्धि वर्धक जैव मृत एवं कीट नियंत्रक तैयार किया जाएगा। गौमूत्र के उत्पादन को किसानों को बेचा जाएगा तथा इसे एक ओर से किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहन मिलेगी तो वहीं गौठान प्रबंधन समिति की आय में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदेश की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय महापौर अधिवेशन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन ए 10 से 12 अगस्त, ऑप्शन बी 15 से 17 अगस्त, ऑप्शन सी 21 से 22 अगस्त, ऑप्शन डी 27 से 28 अगस्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 27 से 28 अगस्त। रायपुर में महापौर अधिवेशन 2022 का आयोजन अगस्त माह में होगा। इस अधिवेशन का ऐलान अखिल भारतीय राष्ट्रीय महापौर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन जैन ने किया है। यह अधिवेशन 27 और 28 अगस्त को रायपुर में होगा। नवीन जैन ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी मांग को रखी है कि निगम का कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। यह महापौर संघ का 50वां राष्ट्रीय सम्मेलन होगा जिसमें अखिल भारतीय राष्ट्रीय महापौर परिषद में 2022 महापौर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए रुद्र गुरु, ऑप्शन बी आशीष छाबड़ा, ऑप्शन सी रविंद्र चौबे, ऑप्शन डी लाभचंद बाफना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्र चौबे। छत्तीसगढ़ के मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने पंचायत विभाग छोड़ने के बाद कृषि मंत्री रविंद्र चौबे को अब पंचायत विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। क्या है ग्रामीण विकास विभाग के कार्य? पहला, सामाजिक एवं आर्थिक तथा जाति गणना, दूसरा सामाजिक अंकेक्षण इकाई, तीसरा प्रशिक्षण संस्थान। ग्रामीण विकास का तात्पर्य यहाँ पे आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन दोनों से है। आर्थिक विकास के लिए बेहतर संभावनाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी और नियोजन तथा विकेंद्रीकरण करना, भूमि सुधार के बेहतर प्रवर्तन और ऋण के लिए अधिक से अधिक उपयोग का परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जारी कुपोषण रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले कुपोषण से जूझ रहे हैं? ऑप्शन ए 9 जिले, ऑप्शन बी 19 जिले, ऑप्शन सी 15 जिले, ऑप्शन डी 12 जिले। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 15 जिले। छत्तीसगढ़ के 15 जिले कुपोषण जैसे वैश्विक समस्या से जूझ रहे हैं, जहां सुकमा जिले में सबसे ज़्यादा प्रतिशत 41.8% है। इनमें से कुछ योजनाएं 1975 में शुरू की गई थी। एकीकृत बाल विकास योजना 1993 में शुरू की गई राष्ट्रीय पोषण नीति, 1995 में शुरू की गई मध्याह्न भोजन योजना और वर्ष 2013 में शुरू की गई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आदि। वर्ष 2022 तक भारत में कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कौन सा मेडल जीती है? ऑप्शन ए गोल्ड मेडल, ऑप्शन बी सिल्वर मेडल, ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। 21 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सिल्वर मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन की है। आकर्षि कश्यप बैडमिंटन में इंडिया रैंकिंग पर नंबर 1 पर है तो वहीं वर्ल्ड रैंकिंग पर 97वीं रैंकिंग पर है। क्वेश्चन नंबर 7, दलहा पहाड़ किस जिला में अवस्थित है? ऑप्शन ए सरगुजा जिला, ऑप्शन बी सूरजपुर जिला, ऑप्शन सी जांजगीर चांपा जिला, ऑप्शन डी रायगढ़ जिला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जांजगीर चांपा जिला। प्रतिवर्ष नाग पंचमी के दिन जांजगीर चांपा में स्थित दलहा पहाड़ में मेला का आयोजन होता है। नगर पालिका अकलतरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 750 मीटर ऊंचे पर्वत स्थित है। इस पर्वत की मान्यता है कि इसे सिंदूरगढ़ी पहाड़ी भी कहा जाता है। ग्रामीणों के अनुसार सन 1952 में स्वामी जगदेवानंद ने दलहा पहाड़ में मुनि आश्रम में आकर यहाँ 3 वर्षों तक यज्ञ किया था। सन 1985 से उन्होंने इस पर्वत में समाधि ली है, तब से यहाँ मेला का आयोजन हो रहा है।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रोफेसर केसरी लाल को नॉर्वे का प्रेमचंद पुरस्कार मिला है, वह किस विश्वविद्यालय के कुलपति है? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति डॉक्टर केसरी लाल वर्मा हैं। उन्होंने 1 अप्रैल से अपना पदभार संभाला था। भारतीय नॉर्वेजियन सूचना एवं संस्कृति फोरम नॉर्वे की ओर से ऑनलाइन समारोह रखा गया था, जिसमें रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति केसरी लाल वर्मा को वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय प्रेमचंद शिक्षा और आलोचना सम्मान पुरस्कार से प्राप्त हुआ है। आइए जान लेते हैं कुछ वन लाइनर महत्वपूर्ण फैक्ट। पहला फैक्ट है, बस्तर टाइगर एक विभूति नामक किताब की लेखक प्रीति उपाध्याय और कुणाल शुक्ला है। दूसरा वन लाइनर फैक्ट है, गीदम से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर नागफनी नामक गांव में प्राचीन स्थापत्य कला मूर्ति नाग देवता की प्रतिमा विराजमान है। तीसरा वन लाइनर फैक्ट है, उत्तर छत्तीसगढ़ के जिले सरगुजा, सूरजपुर और कोरिया को भूकंप प्रभावित क्षेत्र के रूप में चिन्हांकित किया गया है। चौथा वन लाइनर फैक्ट है, झुमका आइलैंड कोरिया जिला में अवस्थित है। पांचवा वन लाइनर फैक्ट है कि प्रदेश के 3 पर्यटन स्थल के नाम परिवर्तन किया गया है, जिनमें पहला चंदखुरी, जिनका नाम कौशल्या माता धाम रखा गया है, तो वहीं गिरोधपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास, तो वहीं तीसरा जो है सोनाखान वीर नारायण सिंह धाम के रूप में नाम परिवर्तन किया गया है। छठवां वन लाइनर फैक्ट है, मौली माता मंदिर नारायणपुर जिला में स्थित है। सातवां वन लाइनर फैक्ट है, हाल ही में चर्चा में रही सबरी नदी का उद्गम उड़ीसा के कोरापुट जिले के समीप सिंगारम नामक पहाड़ी से माना जाता है। आठवां वन लाइनर फैक्ट है, महापौर सम्मेलन प्रदेश की राजधानी रायपुर में 27 से 28 अगस्त के बीच होगा। नौवां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ में गौमूत्र की खरीदी हरेली पर्व से आरंभ की गई है। खरीदी मूल्य 4 रुपये प्रति लीटर की दर तय की गई है। 10वां वन लाइनर फैक्ट है, सौनाही अर्थात गोबर से बनी चित्र सावन माह में भूत प्रेत जीव जंतुओं के चित्र दीवारों पर उकेरी जाती है। 11वां वन लाइनर फैक्ट है, गोदगोदा जलप्रपात अर्थात लैका बुड़ान जलप्रपात कवर्धा अर्थात कबीरधाम जिला में अवस्थित है। 12वां वन लाइनर फैक्ट है, पहला सरकारी अंग्रेजी माध्यम की कॉलेज रायपुर में खोला जाएगा। 13वां वन लाइनर फैक्ट है, छत्तीसगढ़ भवन एवं कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील सन्नी अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में प्रदेश सरकार ने कौन सी नए पुरस्कार की घोषणा की है? ऑप्शन ए अनुपम मिश्र स्मृति पुरस्कार, ऑप्शन बी हबीब तनवीर स्मृति पुरस्कार, ऑप्शन सी देवी प्रसाद चौबे पुरस्कार, ऑप्शन डी अनुपम मिश्र एवं हबीब तनवीर स्मृति पुरस्कार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अनुपम मिश्र एवं हबीब तनवीर स्मृति पुरस्कार। वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले व्यक्ति और संस्था को अनुपम मिश्र पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर के नाम पर भी पुरस्कार देने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर आशीष सिंह द्वारा लिखित पुस्तक सोना खान 1857 और आमिर हाशमी द्वारा लिखित पुस्तक जोहार गांधी का विमोचन किया गया। गांधीवादी पर्यावरणविद स्वर्गीय अनुपम मिश्र को वर्ष 2007-8 के चंद्रशेखर आज़ाद नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बता दें कि अनुपम मिश्र को वर्ष 2011 में देश के प्रतिष्ठित जमनालाल बजाज और 1996 में इंदिरा गांधी पर्यावरण एजाज पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 7वां संस्करण में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की सूची में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए पहला स्थान, ऑप्शन बी दूसरा स्थान, ऑप्शन सी तीसरा स्थान, ऑप्शन डी चौथा स्थान।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा स्थान। स्वच्छता सर्वेक्षण में एक बार फिर छत्तीसगढ़ ने देश भर में परचम लहराया है। छोटे शहरों की कैटेगरी में दुर्ग के पाटन ने ईस्टर्न जोन में पहला और देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं स्वच्छ शहरों की सूची में अंबिकापुर ने अपनी बादशाहत कायम रखी है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा रहा है। इंडियन स्वच्छता लीग के अलग अलग वर्गों के तहत छत्तीसगढ़ को पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से पहला 15,000 से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में भटगांव एवं माना कैंप को पुरस्कार मिला है। दूसरा 15 से 25,000 के आबादी वाले खैरागढ़ शहर को पुरस्कार मिला है। तीसरा 25 से 50,000 की आबादी वाले निकाय में जसपुर नगर और कोंडागांव को पुरस्कार मिला है। चौथा 50,000 से 1 लाख वाले शहर आबादी वाले क्षेत्रों में बिरगांव को पुरस्कार मिला है। तो वहीं पांचवा 1 लाख से 3 लाख आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर प्रथम स्थान पर रहा है। तो वहीं छठवीं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राज्य के संगीत के क्षेत्र में कौन से नए अलंकरण की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार लोक संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन बी खुमान साहब पुरस्कार लोक संगीत के क्षेत्र में, ऑप्शन सी माता कौशल्या सम्मान श्रेष्ठ रामायण मंडली पुरस्कार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 3 नए राज्य अलंकरण पुरस्कार लोक संस्कृति के साधकों की साधना से नए कलाकारों को प्रेरित करने के लिए राज्य सरकार ने राज्योत्सव के अवसर पर 3 नए पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिनमें से 2 लोक संगीत के क्षेत्र में हैं, जिनमें से पहला होगा लक्ष्मण मस्तूरिया पुरस्कार और दूसरा खुमान साहब पुरस्कार। तो वहीं तीसरा पुरस्कार माता कौशल्या के सम्मान में श्रेष्ठ रामायण मानस मंडली को दिया जाएगा। अभी छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर कई विभूतियों के नाम पर 35 सम्मान प्रदान किए जाते हैं। इनको अलग अलग विभागों की ओर से दिया जाता है। इनमें से समाज सेवा, कला, साहित्य, खेल, प्रशासन, कृषि, उद्योग, सिनेमा, पत्रकारिता आदि के क्षेत्रों में पुरस्कार से शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक की शुरुआत किया गया है। इनका आयोजन कब से कब तक होगा? ऑप्शन ए 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक, ऑप्शन सी 8 अक्टूबर से लेकर 23 दिसंबर तक, ऑप्शन डी 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का शुरुआत किया गया है, जिनमें 14 तरीके की प्रादेशिक खेलों को रखा गया है। ये प्रतियोगिताएं पूरे प्रदेश में 6 अक्टूबर से लेकर 6 जनवरी तक चलेगा। इस ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, शंखली दौड़, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सी कस्सा, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भौरा, 100 मीटर की दौड़ एवं लंबी कूद का खेल का आयोजन शामिल किया गया है। इस ओलंपिक में दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 प्रकार के पारंपरिक खेलों को 18 से कम वर्ष के आयु वाले तथा 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग वाले या 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले लोगों को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, देश की सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए नथिया नवागांव कांकेर, ऑप्शन बी दुर्ग कोंदल कोंडागांव, ऑप्शन सी घोटुल मुंडा नारायणपुर, ऑप्शन डी बड़े डोंगर बस्तर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नथिया नवागांव कांकेर। छत्तीसगढ़ में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग खुलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके सहयोग से मिलेट मिशन के तहत कांकेर जिला के नथिया नवागांव में आवनी आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोदो कूट की रागी प्रसंस्करण केंद्र, इससे संबंधित वैल्यू एडिशन उत्पाद की इकाई भी स्थापित की जाएगी।
इस इकाई की वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 10,000 से लेकर 12,000 टन है। छत्तीसगढ़ के 20 से अधिक जिलों में मिलेट का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ राज्य में मिलेट उत्पादन, प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही वर्ष 2021 मिलेट मिशन का आरंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने नेशनल गेम में कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन ए 5 मेडल, ऑप्शन बी 6 मेडल, ऑप्शन सी 7 मेडल, ऑप्शन डी 8 मेडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 7 मेडल। नेशनल गेम 2022 का आयोजन गुजरात के 6 शहर अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के उभरती बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम में शानदार प्रदर्शन करते हुए छत्तीसगढ़ को गोल्ड मेडल जिताया है। 28 भारतीय राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सर्विसेज अर्थात भारतीय सशस्त्र बल की टीम के लगभग 7,000 एथलीट इस खेल में शामिल हुए थे। 36 विभिन्न खेलों के लिए इसमें प्रतिस्पर्धाएं हो रहा था। नेशनल गेम्स के लिए प्रदेश के 21 खेलों में 172 खिलाड़ी, जिनमें से 93 पुरुष और 79 जो है आपके महिला खिलाड़ी शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7, प्रदेश की पर्वतारोही यासी जैन का संबंध निम्नलिखित में से किस जिला से है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी कवर्धा, ऑप्शन डी रायगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ निवासी पर्वतारोही यासी जैन ने 2 अक्टूबर 2022 को अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलीमंजारो को फतेह किया है। किलीमंजारो पर्वत दक्षिण अफ्रीका के तंजानिया में स्थित, जिसकी ऊंचाई 5,895 मीटर ऊंची है। इससे पूर्व यासी जैन ने यूरोप के सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस और तथा नेपाल के माउंट आइसलैंड पीक लेबोरी पीक को में तिरंगा लहराया है। क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के तहत प्रदेश में कुल कितने रूरल इंडस्ट्रीज पार्क बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 200 इंडस्ट्रियल पार्क, ऑप्शन बी 250 इंडस्ट्रियल पार्क, ऑप्शन सी 300 इंडस्ट्रियल पार्क, ऑप्शन डी 400 इंडस्ट्रियल पार्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 300 इंडस्ट्रियल पार्क। गांधी जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश में विभिन्न जिलों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का योजना है। प्रथम चरण में प्रत्येक विकासखंड के 2 गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार के बजट में इस योजना के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वीकृति सभी रूरल इंडस्ट्रियल पार्कों में 1-1 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। क्वेश्चन नंबर 9, छत्तीसगढ़ वन विभाग के नए प्रधान संरक्षक किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए राकेश चतुर्वेदी, ऑप्शन बी संजय शुक्ला, ऑप्शन सी विकास चतुर्वेदी, ऑप्शन डी मनोज जायसवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संजय शुक्ला। छत्तीसगढ़ के वन विभाग के पूर्व संरक्षक राकेश चतुर्वेदी की जगह संजय शुक्ला को नए प्रधान मुख्य आरक्षक बनाया गया है। वन बल प्रमुख की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। मंत्रालय के आदेश जारी किया गया है, जिनमें छत्तीसगढ़ वन विभाग के PCCF राकेश चतुर्वेदी की जगह संजय शुक्ला को मुख्य आरक्षक के रूप में पदभार सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ के कितने जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए 7 जनजातियों को, ऑप्शन बी 9 जनजातियों को, ऑप्शन सी 12 जनजातियों को, ऑप्शन डी 15 जनजातियों को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 12 जनजातियों को। केंद्र सरकार ने 15 आदिवासियों समूह को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का फैसला लिया है, जिनमें से छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति शामिल है। छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों में भारिया भोरिया के पर्याय के रूप में भुइयाँ, भुइयाँ, भुआ
और अंग्रेजी संस्करण में बिना बदलाव किए हुए भारिया के रूप में शामिल किया गया है। पंडो के साथ पंडो, पंडो, पंडो तथा धनवार के पर्याय के रूप में भी धनुहर, धनवार और गदबा, गोंड के साथ गोंड, कौंध के साथ कोड़कू जैसे जनजातियों को शामिल किया गया है। इतनी आबादी है प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 78,22,902 है। प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 जनसंख्या 30.62% अनुसूचित जनजातियों की है। इनमें से सर्वाधिक 72,31,082 ग्रामीण इलाकों में निवासरत है। आइए जान लेते हैं क्या है इनके फायदे। अनुसूचित जनजातियों के लिए जो संवैधानिक अधिकार है उनका मिलना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के PDF प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट। पहला वन लाइनर फैक्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 7वां संस्करण में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा प्राप्त हुआ है। यदि हम अन्य कैटेगरी के बारे में बात करें तो पहला 15,000 से कम आबादी वाले नगरीय निकायों में भटगांव और मानाकैम प्रथम स्थान पर रहा है। दूसरा 15 से 25,000 की आबादी वाले शहरों में खैरागढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। 25 से 50,000 आबादी वाले निकाय में जसपुर नगर और कोंडागांव प्रथम रहा है। 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों में बिरगांव प्रथम स्थान पर रहा है। 1 लाख से 3 लाख की आबादी वाले शहरों में अंबिकापुर प्रथम स्थान पर रहा है। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दूसरा वन लाइनर फैक्ट है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विकास खंड में 2 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, तो वहीं इन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क को महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क के नाम से जाना जाएगा। प्रथम चरण के तहत 300 ऐसे ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आइए नज़र डालते हैं तीसरा वन लाइनर फैक्ट में। हाल ही में 2 नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें पहला पर्यावरणविद अनुपम मिश्र व दूसरा रंगकर्मी हबीब तनवीर की स्मृति में दिया जाएगा। चौथा वन लाइनर फैक्ट है छत्तीसगढ़ के नए PCCF अर्थात वन संरक्षक के रूप में संजय शुक्ला की नियुक्ति की गई है। पांचवा वन लाइनर फैक्ट है राज्य उत्सव व आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 से लेकर 3 नवंबर तक होगा। छठवां वन लाइनर फैक्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नवा रायपुर में स्थित है। सातवां वन लाइनर फैक्टर है छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल टाइगर बॉय चेंद्रू को अपना प्रतीक चिन्ह बनाया है। आठवां वन लाइनर फैक्ट है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रेलवे सोलर प्लांट चरोदा भिलाई में स्थित है। नौवां वन लाइनर फैक्ट है छत्तीसगढ़ के दलहन फसलों की खरीदी MSP रेट पर 17 अक्टूबर 2022 से शुरू होगी। 10वां वन लाइनर फैक्ट है छत्तीसगढ़ सरकार ने बेटियों की सुरक्षा हेतु हमर बेटी हमर मान योजना की शुरुआत की है। 11वां वन लाइनर फैक्ट है लोक गायिका लता खारपड़े का निधन हाल ही में हो गया है। 12वां वन लाइनर फैक्ट है छत्तीसगढ़ के 12 जनजाति समूहों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। 13वां वन लाइनर फैक्ट है शिक्षा गुणवत्ता के मामले में छत्तीसगढ़ 34वें स्थान पर रहा है। 14वां वन लाइनर फैक्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र रावघाट से लौह अयस्क की आपूर्ति आरंभ कर दी गई है। 15 वन लाइनर फैक्ट है मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना की हाल ही में शुरुआत की गई है। 16वां वन लाइनर फैक्ट है ओलंपिक के तर्ज पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। 17वां वन लाइनर फैक्ट है कांकेर जिला के दुर्ग कोंदल में तुमड़ीसर गांव में सोने के भंडार का होने का दावा किया गया है। 8वां वन लाइनर फैक्ट है शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय के नए कुलपति शैलेंद्र कुमार सिंह को बनाया गया है।
19वां वन लाइनर फैक्ट है, राष्ट्रपति शिक्षा सम्मान 2022 से ममता आहार प्रदेश की शिक्षिका को पुरस्कार मिला है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए भी थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर हमें अप्रिसिएट कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप तक बेहतर से बेहतर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे ढंग से डिलीवर कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।